देश को आजादी दिलाई कांग्रेस पार्टी ने, दिलाई कि नहीं दिलाई? वोट का अधिकार आपको दिया, जिसको आप चाहो उसको अपना राजा चुनो। अब लोकतंत्र भी खतरे में है और गरीब भी खतरे में है। हम देख रहे हैं कि पिछले जब से देश आजाद हुआ, जब जब कांग्रेस और हमारे वामपंथी दलों की सरकार आती है, वो गरीबों के लिए योजना बनाती है, गरीबों के हित में योजना बनाती है। लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो पूरे तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों के काम करती है। अब आप देख रहे हैं और आपने सुना जसविंदर जी को, यूपीए की सरकार जब थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, उन्होंने मिलकर देश के किसानों के 90,000 कर्जे, किसानों के कर्जे माफ किए थे कि नहीं किए थे? और साथ में योजना बनाई थी कि जो मजदूर करना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, जिनके पास जमीनें हैं उनको छोड़कर, जिनके पास कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, 1-2 एकड़, और उनके मजदूरी के लिए आवश्यकता है, तो उनको सबको जॉब कार्ड दिए गए थे और उसमें मांग करने पर काम खोल दिया जाता था। और अब उस समय पंचायतों को अधिकार था कि वो काम शुरू कर दें, और काम शुरू नहीं करेंगे तो उनको भत्ता अलग से दिया जाएगा। ये कानून था। लेकिन सरकार भाजपा की थी, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, जिनका ये चुनाव क्षेत्र है। तब आप देख रहे हैं कि तब से अधिकांश जॉब कार्ड खाली है। कम से कम 200-300 जॉब कार्ड मैंने देखे, उनमें से केवल 2 या 3 पर कोई उसमें काम मिला हुआ था, और वो भी कुछ दिन के लिए। ये भी शिकायतें आई है कि साहब काम करा लेते हैं, उसके बाद फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिलता। 10 दिन काम करा और पेमेंट बराबर नहीं हुआ, ये शिकायतें भी है। लेकिन मूल बात है, अब तो जो नरेगा है उसको ही बदल दिया, और नरेगा में अब पहले पंचायत काम करा लेती थी, अब ठेकेदार आएगा, और जब ठेकेदार आएगा तो किसका मशीन से काम होगा, कौन मेहनताना होगा, वो संभव नहीं है। पूरे तरीके से ये सरकार बड़े लोगों की है। जहां किसान और मजदूर का 1 रुपया भी कर्जा मंजूर माफ नहीं हुआ, वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16.5 लाख करोड़ कर्जे माफ हुए। कितने? 16.5 लाख करोड़। और यहाँ हमारे छोटे छोटे लोगों को 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 हजार के कर्जे लोगों की जमीनें कुर्क हो जाती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि पूरे देश में इसकी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई हुकूमत से है। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो देश में गरीबों का खून चूस रहे हैं। जा रही है, रोजगार खत्म होता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, किसान का उपज का भाव नहीं मिल रहा है, बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, और कोई अगर बात करता है तो उसके ऊपर दबाव आता है। अभी आपके बीच में 2 महिलाएं यहाँ पे आई थी, एक मेड थी और दूसरी आजीविका मिशन की थी। उन्होंने कहा साहब बहुत काम चला हुआ है। फिर एक स्कूल का चपरासी भी आया कि उसने कहा कि साहब काम चला हुआ है,
लेकिन ना तो उनके पास कोई जॉब कार्ड था, ना कोई प्रमाण था। सरकार पूरा अपनी हुकूमत की जो कमजोरियां हैं उनको छिपाने के लिए ऐसे लोगों का उपयोग करते हैं। जबकि हुकूमत के सामने ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सारे मजदूर पर खाइए, जितने यहाँ मजदूर बैठे हैं। अब शिकायतें आ रही हैं, पट्टा मिल गया है, कब्जा किसी और के पास है, हम उसको कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं। सूची में नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का सूची में नाम है, उसको नाम नहीं दे रहे क्योंकि उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है। ये हालत है। तो इसलिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे सभी सहयोगी सभी दलों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, सब ने मिलकर पूरे देश में जो नरेगा का कानून बदला गया है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाने का तय किया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ है और गरीब के खिलाफ है। ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है। आपका सहयोग और समर्थन हम चाहते हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि लड़ाई लंबी है और जब लड़ाई लंबी है तो वो हमें सब मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 100 दिन कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 2021-22 में पूरे सीहोर जिले में केवल 792 मजदूर को काम मिला था, केवल 792 पूरे सीहोर जिले में। जबकि वहां जॉब कार्ड 2,81,000 जॉब कार्ड है, वहां केवल 792 लोगों को काम मिला था। और अब तो हालत ये हो गई है कि 2024-25 में 2,242 मजदूर घट के, मतलब 800 से घट के ये 242 आ गए। धीरे धीरे मजदूरों के हितों के साथ ये कुठाराघात कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, जो धर्म के नाम पर हम लोगों को उकसाती है। लेकिन ये कौन सा धर्म है कि गरीब का पेट काट लो और गरीब बड़े बड़े लोगों का घर भर दो? ये कोई धर्म की बात नहीं है। ये क्या हिंदू नहीं है जितने लोग यहाँ गरीब बैठे हुए हैं? ये क्या वो मजदूर बहुत बड़े लोग हैं ये काम नहीं हो रहा है? हमारी लड़ाई गरीब के पक्ष में है और इसीलिए हम आपके बीच में आज आए हैं। हमारे दशवेंद्र जी भी आए हैं और लोग भी आने वाले थे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई को लड़ने के लिए आप सबका सहयोग की आवश्यकता है और इस कानून के खिलाफ हमको आंदोलन करना है और इस कानून को वापस लेने के लिए उनको मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला था उस तरह के आंदोलन की आवश्यकता आज है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पहले केंद्र सरकार 100 रुपए में से 90 रुपए, मतलब 90% पैसा केंद्र सरकार का आता था। लेकिन अब नए कानून में 100 में से केवल 60 रुपए केंद्र सरकार का आएगा, बाकी 40 रुपए राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार पास तो पैसा है भी नहीं, कहां से पूरा करेंगे? इसलिए ये पूरी योजना को असफल करना उनका एक उद्देश्य है, क्योंकि ये मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और किसानों के खिलाफ है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आज बीच में पधारे हुए कम्युनिस्ट पार्टी के जसविंदर सिंह जी शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधापी जी, भूतपूर्व विधायक चंद्र जी और हमारे बीच में उपस्थित सभी आदरणीय मजदूर भाइयों और बहनों। काम की कहने जहाँ तक काम नहीं करे, कोई भी नहीं करता। सबके कर दे, हमारा कुछ भी नहीं मिला, भारत में अच्छू कहीं भी नहीं मिले। पर मत है एक हमारा मुंह है क्या पेंशन आया कमाली का
पेंशन आए 2 साल का के 1000 रुपया होगा, 1,000 भी नहीं हुए, वही 600 रुपया मिले हमारे। वो गैस हमको टंकी हमने टूटी मारी, कुछ भी नहीं है। किसके पास हम बेटा को लाके गए अपने काम के काम भी नहीं दे, काम भी नहीं दे। तुम्हारे तो मिल गई, तुम्हारे तो ऐसा हो गया। मेरी बहू हो रहा 3 बहू का फार्म अभी भैया पंचायत में फार्म तक नहीं भैया, हमारी बहू लाली देना होगा। एक में काम करा था, इसके बाद में कोई काम नहीं मिला मेरे को। और सर मेरा जॉब कार्ड तो पंचायत में से नहीं दिया सर, वो काम ले लेते हैं, मशीन से करवा लेते हैं और मेरा साइन करवा के पैसे निकला लेते हैं। मेरा जॉब कार्ड नहीं उन्हीं के पास अभी तक पंचायत में नहीं। नहीं रोहित बस जी सर, मैं 2001 में काम करा सर मैंने, अभी तक जब से मैंने काम नहीं करा अभी। 2011 होगा। हाँ सर, क्या होगा सर? मेरा नाम जगदीश मालवी। सर मेरे पास 1.5। ठीक है जी सर, मुझे उन्होंने कार्ड दिए नहीं, पैसे डलवाते हैं, मशीन से काम करवाते हैं और मेरे से निकला लेते हैं वापस। मतलब मशीनों से काम हो जाता है और आपसे दस्तखत करा लेते हैं, और उसमें कितना रेट से देते हैं आपको मजदूरी? सर दे रहे 200-400 रुपए मेरे को, 200-400 रुपए दे देते हैं वो। 400 रुपए दे जी। लेकिन कितने दिनों के लिए काम करने पर? सर वो काम हम मेरे को ऐसे नहीं बताते हैं। हाँ, नहीं बताते? नहीं। ये कब से चला हुआ है? सर वो जब से ये कार्ड बना जब से चलता है सर ऐसे। ठीक। जब से काम बंद है उसमें करा था काम, जब से बंद है। और ये क्या है, क्या बात है साहब, ये मतलब ये कुटी ये मिलती है जिसको मिली, जिसका महल के ऊपर महल चढ़ रहा है और हमारी कोई वही नहीं है आज तक। एक एक घर में 4-4 वो मिल रही है, हमें अभी तक वही नहीं हुआ। हमारा बाप दादी मर गया है आज तक। हाँ, आवाज सूची में नाम है क्या मुकेश भाई का? सूची में आया नाम? के तहत वो जो भी स्कीम से पैसे देते हैं वो तो देते ही हैं, वहाँ की जगह काम चलता है उसमें करते हैं ज़्यादा करके तो। और ये मनरेगा का काम ठेके पे दे देते हैं। मैं काम मांगने जाता हूँ तो बोलते हैं कि ठेके में दे दिया काम जी, वो मशीनों से इनसे काम चलता है उसमें। हेमराज मालवी। मैंने 2010 में काम करा था, जब से कोई काम नहीं मिला है। ये हम 2000 में घंटी खोलते थे रोड की, उसके बाद में फिर हमारा काम बंद होगा, आज तक का काम ही नहीं मिला उसका। नहीं, उसके बाद ही मिला ही। एक जॉब कार्ड बना रखा मेरे पास में, जब से काम बंद हुआ, जब से काम कर रही है आज तक 1 रुपये बंद नहीं करा। हाँ, काम ही नहीं दिया आज तक, उसमें ना एक दिन की हाजिरी भी नहीं। हाँ, काम पंचायत पे हर वक्त जाते हैं, जो कुछ भी काम आता है वहाँ पे ये कलाई बनती है, उसमें भी एपीसी से काम चलता है। मजदूर काम आज करीबन 3-4 महीने से मम्मी की पेंशन बंद कर दी गई। ये भी जॉब कार्ड की बात, पेंशन की बात नहीं करेंगे, पहले मजदूरी वाली बात हो जाए, फिर पेंशन की, मकान की, कुटी की बात उसके बाद में करेंगे। जैसे जॉब कार्ड हमारा बनना जरूर है, बाकी हमने काम नहीं किया है। नाम बताओ पहले आपका। वही नाम है और गाँव में तो जैसे कि
नहीं मालूम। गोविंद मालवी दिया गया। कभी कोई काम कोई काम के बारे में पूछते ही नहीं। आपने काम के लिए लगे हुए आदमियों को काम पे लगाते हैं वो, और दूसरे को पूछते रहते हैं। उनका कहना है कि कुछ ही लोगों को काम दिया जाता है, बाकी लोग काम मांगते हैं। ऐसा करते हैं, इसलिए हम शिक्षा में बोलते हैं कि पूरी मजदूरी जितने दिन करे उतने दिन के चाहिए, और ऊपर पैसा नहीं डालोगे तो हमें बंद कर देते हैं हमारे खाते में जॉब कार्ड, और हमें मजदूरी में नहीं लगाते हैं। 5 दिन लगा लेते हैं और पूरी हाजिरी जॉब कार्ड की भर देते हैं, और फिर वो पैसे के साथ खड़े हुए हैं। किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें न जात है न पात है। कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी गरीब के साथ खड़ी है। मैं आपसे यही कहना चाहने आया हूँ, और आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने हमारा सहयोग आज किया, और जॉब कार्ड लाके आप लोग यहाँ से मिले। अब हमारी ये कोशिश होगी कि जो नया कानून बना है उसमें हम लोग ज्यादा काम खुलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी खुद मंत्री हैं इसी इलाके से, ये उनका कानून भी उन्होंने बनाया है, लेकिन गरीबों का हित उन्होंने नहीं देखा है। हमारी पूरी कोशिश होगी। हमारे पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश वर्मा जी यहाँ पर आपके बीच में हैं, और भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी हमारे बीच। जॉब कार्ड है क्या? जॉब कार्ड भी है सर, पर हम सक्षम हम ये देते हैं, इसलिए हम मजदूरी में नहीं लगाते हैं। वो बतलाते हैं, पैसे डाल देते हैं खाते में, हम उनको दे नहीं पाते, क्योंकि मजदूरी करेंगे तो देंगे क्या, ज़्यादा डाल देते हैं तो हम वापस नहीं करते उनके पैसे, इसलिए हम मजदूरी में नहीं लगाते। और ये निरस्त कर दिया पटवारी साहब ने, और ये आपके ज़माने में बिल्कुल टाइम टू टाइम भरा था बिजली बिल, और इतना कर दिया 2 लाख, और पूरा और मोटर भी नहीं, लाइट भी उतार ली, और कहाँ से भरें बिजली बिल, पापा ख़त्म हो गए। नामांतरण के लिए 3 बार बुलाया, तहसील करा नहीं, कितने भाई अकेले ही था, और दीदी उनको भी बुलवाया मैंने, किराए खर्चा लगाया, जैसे परेशान करते हो। आपके ज़माने में तो हमारे भाई हम खत्म हुए, उनके वैसे कर दी चाचा बाबा हमको। ये दे देना भैया को, ये करा लेंगे नामांतरण अपन, है ना? हाँ।